कक्षा 10वीं विषय हिंदी तुलसीदास का चौथा दोहा है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। सभी भैया बहनों का स्वागत। कौशिक सुनाऊं मंद यहु बालक कि हे विश्वामित्र जी सुनिए, ये मंदबुद्धि बालक है, ये कुटिल है, काल के वशीभूत है और निज कुल अपने वंश का नाश करने वाला है। पांग वंश राकेश कलंकु, सूर्यवंशी होते हुए भी है, चंद्रमा के समान कलंकित है, निरामूर्ख है, नासमझ है और इसको किसी प्रकार की कोई शंका भी नहीं है। काल कवल हो यही क्षण माही, देखिए क्षण भर में ये काल कवलित हो जाएगा, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होगा। ये बात मैं बार बार चिल्ला करके कह रहा हूं, बाद में आप मुझे कोई भी खोरी मनी दोष, किसी प्रकार का कोई दोष मत देना। तुम हट कहूचो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोसो हमारा। हे विश्वामित्र जी, यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसको आप कह दीजिए हमारे प्रताप के बारे में, हमारी प्रसिद्धि के बारे में, हमारे बल के बारे में, हमारे क्रोध के बारे में, इसको सारी बातें बता दीजिए यदि आपको इसको बचाना है तो जब ये बात उन्होंने कहा तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि लखन कहूं निश्चुत तुम्हारा, तुम्हारी अछत को बरनाए पारा। कि हे लक्ष्मण, कि हे परशुराम जी, आपका यश जो है उसको कौन नहीं जानता, तुम्हारी अछत को। आप तो अपनी अच्छाइयां जो हैं उनका वर्णन लगातार किए जा रहे हैं, इसलिए आपकी अच्छाइयों के बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु भरनी। अपने मुंह तुम आपनी करनी, इससे हमारी एक लोकोक्ति भी बनती है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अर्थात अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो इसमें यह आया है अपने मुंह तुम आपनी करनी। आप अपने मुख से बार बार अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, बार अनेक बार, और आपने अनेकों बार इसका वर्णन भी किया है कि आप कितने शक्तिशाली हैं, ताकतवर हैं। नहीं संतोष तो भूल कुछ कहो, अब फिर भी आपको अगर संतोष नहीं है, आपको अगर शांति नहीं है तो और अगर यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी आप कह लीजिए। जनि रिस रोके दूसरे दुख से हूं, जनि मानी मत रोकिए अपने क्रोध को, अपने कष्ट को। आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, आपके हर दुख को हम सहन करेंगे और आप इस बात के लिए चिंता न करें। अगर आपको संतोष नहीं है तो आप और जो कुछ कहना चाहते हैं कह लीजिए। वीर प्रति तुम धीर अछोभा, घारी देत न पावहूं शोभा। आप वीर व्रत का पालन करने वाले हैं, आप धैर्यवान हैं, आपको क्रोध नहीं आता है, आप अक्रोधी स्वभाव के हैं, शांत स्वभाव के हैं, किंतु जो आप ये अपशब्द जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं मुझे, ये आपको शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही, कहीं न जनाव नहीं आपू, और वद्यमान पाई रिपु कायर कथई प्रताप। कि जो सूरवीर व्यक्ति होता है, जो बलवान व्यक्ति होता है, ताकतवर व्यक्ति होता है, उसको मैदान में जाने के बाद में सूर समर करनी कर, मैदान में जाकर के युद्ध करना चाहिए। क्योंकि जब दो योद्धा सामने होते हैं तो मैदान में युद्ध होता है। कहीं न जनाव नहीं आप, वहां जाकर के अपनी और प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, अपने बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। विद्यमान रणपाई रिपु, जब आपको मैदान के अंदर, युद्ध के मैदान में सामने शत्रु दिखाई दे रहा है तो फिर हमको वहां जाकर युद्ध करना चाहिए। कायर कथई प्रताप, जो अपने बल, अपने यश की और चर्चाएं करता है, अपनी तारीफ करता है, वह कथा कन्फर्म है कि वो व्यक्ति कायर है। तो ऐसे कायर मत बनिए। अब मैदान में आया तो युद्ध कीजिए। फिर कहने लगे लक्ष्मण जी कि तुम तो काल हाक जमू लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। आप तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे लिए मृत्यु को, काल को हाँक कर लाए, बुलाकर ला रहे हैं। बार बार मोहि लागी बुला, बार बार आप उस मौत को, मृत्यु को, काल को मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, जब लक्ष्मण जी ने इस प्रकार की व्यंग्यात्मक बात बोली तो लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर के सुधारि धर्यो कर घोरा। परशुराम जी ने अपने फरसे को तुरंत, भयंकर जो फरसा है, धारदार फरसा, उसको तुरंत संभाल लिया और क्या बोले कि अब जनि देई दोष मोहि लोगू, कटुबादी बालक बद जोगू। कि अब आप कोई भी मुझको दोष मत देना,
कटुवादी बालक वध जो, क्योंकि ये जो कड़वा बोलने वाला जो बालक है ये वध किए जाने योग्य है और अब इसका मुझे वध करना ही पड़ेगा। बालक बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब तक मैंने इसको बालक समझ करके बहुत छोड़ दिया, बाँचा वाली छोड़ दिया, अब यह मरण हार भास पहुंचा, अब निश्चित रूप से ये मारे जाने योग्य है और अब इसको मरना ही पड़ेगा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु बाल दोष गुण गणहीन साधु। हे विश्वामित्र जी, कौशिक कहा, विश्वामित्र जी ने कहा कि हे मुनिवर क्षमीय, क्षमा कर दीजिए, इस बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि सज्जन लोगों को बच्चों के जो अच्छाई और बुराई होती है, गुण और दोष होते हैं, उनकी गणना नहीं करनी चाहिए, उनके ऊपर विचार नहीं करना चाहिए, इसलिए इसे क्षमा करो। खर कुठार में अकरुण कोई आगे अपराधी गुरु द्रोही। मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं धारदार पेना फरसा है, मैं निर्दयी हूँ, मेरे अंदर दया भाव नहीं है और मेरे को बहुत तेज क्रोध आता है, मैं क्रोधी स्वभाव का हूँ। मेरे आगे जो खड़ा हुआ है वो मेरे गुरु का शत्रु है और वो मेरे गुरु का शत्रु मेरा अपराधी है, वो मेरे आगे है। उत्तर देख छोड़ बिनु मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे। ये लगातार उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है और मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ, किस लिए? केवल हे विश्वामित्र जी, आपके शील स्वभाव के कारण, आपके शांत स्वभाव के कारण मैं अब तक इसको छोड़ता आ रहा हूँ। नैते एक काट कुठार कठोरे बुरे ही बुरे न होते हूँ सम थोड़े। आपके शील स्वभाव के कारण मैं इस वक्त तक छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अब तक मैं अपने इस कठोर फरसे से इसको तुरंत काट देता, समाप्त कर देता इसकी जीवन लीला। और मेरे जो गुरु का ऋण मेरे ऊपर है, भगवान शंकर का जो धनुष इन्होंने तोड़ा है, वो जो ऋण मेरे ऊपर है, बहुत कम समय में, बहुत कम श्रम से और मैं अपने गुरु के ऋण से पूर्ण हो जाता। गादी सुनु के हृदय हंसी मुनि ही हरि हरि सूझ और अयमय खान न ऊख में अजम न बूझ अबूझ। गादू सुनु कहे हृदय हंसी। विश्वामित्र जी कहने लगे अपने मन में ही मुस्कुराते हुए कि मुनिवर जो है ये अभी भी इसको केवल हरा हरा समझ रहे हैं, इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। अयमय खान न ऊख में, अरे ये लोहे की खान है, नहीं कि कोई गन्ने की खेती। गन्ने की खेती नहीं है जिसे आप तुरंत अपने फरसे से काट कर अलग कर देंगे। इसके बारे में अभी तक गुरुवर को, मुनिवर को इस बारे में जानकारी है ही नहीं, इसके बारे में पता ही नहीं है कि ये कोई हरी भरी खेती नहीं बल्कि ये लोहे की खांड है। जो कोई हरी भरी खेती जैसे गन्ने की खेती को तुरंत काटा जा सकता है, इस प्रकार कट जाएगा, ऐसा ये नहीं है। कहे लखन मुनि शील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसार। लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे मुनिवर, आपके शांत स्वभाव को कौन नहीं जानता, विदित संसार, सारा संसार जानता है। माता पिता ही उऋण भय नीके गुरु ऋण रहा सोच पड़ जी। आप अपने माता और पिता का जो ऋण आपके ऊपर था उससे तो आप ऋण हो ही चुके हैं, वो तो आप उतार ही चुके हैं। लेकिन अब आपके सिर पर अगर एक कोई ऋण रहा है तो केवल गुरु जी का ऋण है, आपके गुरु का, उसी की आपको बस केवल चिंता है कि गुरु का ऋण कैसे उतरे। सो जन हमरे माथे काना दिन चले गए ब्याज बढ़ बढ़ा। इसलिए आपने वो जो ऋण है उसको आपने हमारे माथे मर दिया। अब दिन तो निकलते जा रहे हैं और उसका जो ब्याज बढ़ रहा है उसको आप हमारे ऊपर लाद रहे हैं। ये कौन मतलब हुआ? अब आनिए व्यवहारिया बोली तुरंत देव में थ्योरी खोली। इतना ज्यादा मत बढ़ाइए इस ब्याज को। इसलिए आप ऐसे कीजिए, हिसाब किताब लगाने वाले व्यक्ति को बुला लीजिए जो ठीक से हिसाब किताब लगा दे, और वो जो हिसाब बताएगा मैं तुरंत अपनी थैली खोल करके आपका ये ऋण भी चुका दूंगा। सुनी कठोर वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। सुन करके कठोर वचनों को तुरंत परशुराम जी ने अपने फरसे को संभाला। सारी सभा के अंदर हाहाकार मच गया। उस हाहाकार को सुनकर भृगुवर परशु दिखा वही मोही विप्र विचार बचो नृप दोही। हे मुनिवर, उन्होंने मुझे फरसा दिखाते हुए कि मैं अब तक इसको विप्र विचार बचो नृप दोही। लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे मुनिवर, आप मुझे बार बार अपना ही फरसा क्यों दिखा रहे हो? विप्र विचार आप केवल इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, नहीं तो आप राजाओं के शत्रु हैं। और ब्राह्मण होने के नाते मैं अब तक आपको छोड़ता आ रहा हूं। मैंने न कमाओ सुबटन गाड़े द्वेष देवता घर के।
आपका कभी सामना किसी महान योद्धा से हुआ ही नहीं है मैदान में। हे ब्राह्मण देवता, आप तो अपने घर के अंदर ही शेर बन रहे हैं, अपने घर में ही आप अपना क्रोध दिखा रहे हैं। किसी मजबूत योद्धा से आपका सामना नहीं हुआ। अनुचित कही सब लोगों पुकारे, रघुपति सैन्य लखनऊ ने मारे। जब उन्होंने ये बात कही तो पूरी सभा में बैठे हुए जो लोग थे वो सब कहने लगे कि ये लक्ष्मण जी बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं, इन्होंने ये जो बात कही है गलत है। जब इस बात को सुना तो रामचंद्र जी तुरंत समझ गए और उन्होंने अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को शांत कर दिया। और लखन उतर आहुति सरस, रघुवर को पुत्र जान, बढ़त दे की जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण जी का जो उत्तर था, जैसे हवन में घी का काम करता है, जब हवन को अंदर जो अग्नि होती है उसको भड़काने में जैसे घी डालते हैं वो एकदम तेज हो जाती है, इस प्रकार से लक्ष्मण जी के उत्तर थे जिन्होंने परशुराम जी के क्रोध को अग्नि के समान बढ़ा दिया था। लेकिन जब उनके क्रोध को बढ़ता हुआ देखा तो तुरंत राम जी ने जल के समान शीतल वचन बोलते हुए परशुराम जी के क्रोध को शांत किया। इस प्रकार से अपना ये पाठ था। अब इसके कठिन शब्द और प्रश्नोत्तर हमको करने चाहिए। कितने मिनट का